हेलो स्टूडेंट, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज अपना लास्ट क्वांटम नंबर हम डिस्कस करने वाले हैं। हम बहुत डिटेल से डिस्कस कर रहे हैं क्वांटम नंबर को। हमने ऑलमोस्ट 30 मिनट का एक एक लेक्चर बनाया है हर एक क्वांटम नंबर के लिए, ताकि आपको ना कोई भी डाउट नहीं बचे। कोई भी क्वेश्चन आए आप देखते ही उसको सॉल्व करो। ठीक है, इसके बाद कुछ बचता नहीं है क्वांटम नंबर में पढ़ने के लिए। आपको जो पढ़ाया जा रहा है इसके बाद क्वांटम नंबर में कुछ बचा नहीं है आपको पढ़ाने के लिए, समझ रहे हैं आप। तो आज हम अपना डिस्कस करने वाले हैं फोर्थ क्वांटम नंबर। और जो फोर्थ क्वांटम नंबर है उसका नाम है स्पिन क्वांटम नंबर, और इसको हम डिनोट करते हैं बेटा स्मॉल एस के साथ। किसके साथ डिनोट करेंगे हम? स्मॉल एस के साथ। तो अभी तक की कहानी पढ़ लेते हैं एक बार। एटम, एटम के अंदर है शेल, शेल के अंदर है सब शेल, सब शेल के अंदर है ऑर्बिटल, और ऑर्बिटल के अंदर होते हैं बेटा इलेक्ट्रॉन। और एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। जब आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सिखाऊंगा तो वहां पे एक रूल आता है, इसको बोलते हैं पॉली एक्सक्लूजन रूल। तो पॉली एक्सक्लूजन रूल भी ये कहता है कि किसी भी इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते। ठीक है, एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है। सपोज करो बेटा मेरे पास एक px 2px ऑर्बिटल है। मेरे पास ये ऑर्बिटल है, ये ऑर्बिटल कौन सा है? 2px है। ठीक है, कौन सा ऑर्बिटल है बेटा? 2px। इसका मतलब n की वैल्यू क्या है? 2। l की वैल्यू कितनी है? l की वैल्यू है 1। और m की वैल्यू क्या होगी? m की वैल्यू हो सकती है यहाँ पे -1 भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है, और +1 भी हो सकती है। अब इस ऑर्बिटल के अंदर क्या आएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। एक इलेक्ट्रॉन आया और दूसरा इलेक्ट्रॉन आया। ठीक है, तो बेटा इस इलेक्ट्रॉन के लिए अगर हम सपोज कीजिए मैंने यहाँ पे इस ऑर्बिटल के लिए m की वैल्यू ले ली -1 ले ली। m की वैल्यू कितनी ले ली? -1 ले ली। सपोज करो आप 0 भी लिख सकते हो, आप +1 भी लिख सकते हो। इस ऑर्बिटल के लिए आप मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू 0 भी लिख सकते हो और आप +1 भी लिख सकते हो। तो मैंने कितना लिया यहाँ पे? -1 लिया। अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन की बात करूंगा तो इस इलेक्ट्रॉन के लिए n की वैल्यू कितनी हो गई? 2। l की वैल्यू कितनी हो गई? 1। m की वैल्यू कितनी हो गई? -1। और अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन के लिए बात करता हूं तो n की वैल्यू हो गई 2, l की वैल्यू कितनी हो गई? 1, और m की वैल्यू कितनी हो गई? -1। तो ये पता लगाया गया कि भैया एक इलेक्ट्रॉन का एक ही एड्रेस होगा। एक एड्रेस पे कभी भी 2 इलेक्ट्रॉन नहीं मिलने वाले हैं, समझ रहे हो? मतलब 2 इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम नंबर कभी भी सेम नहीं हो सकते। तो आप ये नोट करके भी लिख लो, ये पॉइंट नोट करके क्या लिखेंगे हम? फॉर एन इलेक्ट्रॉन, फॉर एन इलेक्ट्रॉन all 4 quantum number can't be same। किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए फॉरेन 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे। फॉरेन 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन के लिए बेटा जो क्वांटम नंबर है वो चारों क्वांटम नंबर कभी भी सेम नहीं हो सकते। तो इसका मतलब ऐसा कौन सा फैक्टर है जो इलेक्ट्रॉन के क्वांटम नंबर को चेंज करता है? चारों क्वांटम नंबर को, मतलब ऐसा कौन सा फैक्टर है जो 2 इलेक्ट्रॉन के एड्रेस को क्या करता है? चेंज कर देता है। चाहे वो इलेक्ट्रॉन सेम शेल के अंदर हो, सेम सब शेल के अंदर हो, सेम ऑर्बिटल के अंदर हो, तब भी उनका एड्रेस क्या हो जाएगा? चेंज। अब वो क्वांटम नंबर होता है हमारे पास स्पिन क्वांटम नंबर। समझ में आ गया? स्पिन क्वांटम नंबर। अब यहां देखिए मैंने आपको बोला अगर मुझे इलेक्ट्रॉन का एड्रेस बताना है तो इलेक्ट्रॉन का एड्रेस बताने के लिए 4 क्वांटम नंबर की जरूरत है। कौन कौन से? n, l, m और s। अगर मुझे बेटा ऑर्बिटल का एड्रेस बताना है तो ऑर्बिटल का एड्रेस बताने के लिए 3 क्वांटम नंबर की जरूरत है। कौन कौन से? n, l और m। अगर मुझे सबशेल का एड्रेस बताना है तो सबशेल का एड्रेस बताने के लिए सिर्फ 2 ही क्वांटम नंबर सफिशिएंट होते हैं। कौन कौन से? n और l। और अगर बेटा मुझे शेल का एड्रेस बताना है तो शेल का एड्रेस बताने के लिए सिर्फ एक ही क्वांटम नंबर सफिशिएंट है, दैट इज n। समझ में आ गया एनालॉजी क्या है? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम। समझ में आएगा, मजा आएगा। ठीक है, मजा आने वाली चीज है यहाँ पे। देखो तो स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर। अब हुआ क्या? कन्वेंशन लिया गया, पॉली ने एक रूल दिया, इसको बोलते हैं पॉली एक्सक्लूजन रूल, जो ये कहता है कि एक ही 2 इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम नंबर कभी सेम नहीं हो सकते। तो हुआ क्या बेटा, ये तो था हमारा न्यूक्लियस, और सपोज करो ये मेरे पास है
n इज इक्वल टू 1। अब आप सब लोग बता सकते हो n इज इक्वल टू 1 के अंदर कितने सब शेल होंगे, नंबर ऑफ सब शेल। तो नंबर ऑफ सब शेल इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, शेल नंबर होता है, तो एक ही सब शेल होंगे, ठीक है। अच्छा, l की वैल्यू कितनी होगी n इज इक्वल टू 1 के लिए 0। इसका मतलब नेम ऑफ सब शेल, तो नेम ऑफ सब शेल क्या हो जाएगा बेटा, नेम ऑफ सब शेल का मतलब हो जाएगा 1s। नेम ऑफ सब शेल कितना हो जाएंगे बेटा 1s। अगर मैं पूछूं टोटल ऑर्बिटल्स, तो टोटल ऑर्बिटल्स बेटा कितने हो जाएंगे 1। अगर मैं आपसे पूछूं नेम ऑफ ऑर्बिटल, तो नेम ऑफ ऑर्बिटल कितने हो जाएंगे बेटा, नेम ऑफ ऑर्बिटल हो जाएगा 1s। इसका मतलब यहीं से समझेंगे हम, ये हमारे पास जो सबशेल है वो सबशेल हो गया 1s सबशेल, और जो ये ऑर्बिटल है ये ऑर्बिटल हो गया हमारे पास 1s ऑर्बिटल। ऑर्बिटल क्या हो गया बेटा 1s ऑर्बिटल। अब यह देखो दिक्कत क्या थी, दिक्कत ये थी कि एक ऑर्बिटल के अंदर दो इलेक्ट्रॉन को आना था, एक इलेक्ट्रॉन आ गया दूसरा इलेक्ट्रॉन आ गया, ठीक है। अब ये क्या आ गए दो इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर बेटा कौन सा चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो होता है हमारा निगेटिव चार्ज। निगेटिव चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन बोलेगा कि भैया मैं दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ ना रहूंगा, भैया मैं नहीं रहूंगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, मेरे ऊपर नेगेटिव चार्ज, भैया क्या करवा रहे हो तुम, क्या यहाँ पे युद्ध करवाओगे, हम दोनों के बीच में तो रिपल्शन है भैया, सेम चार्ज है, सेम चार्ज है। फिजिक्स कहती है कि सेम चार्ज बॉडी के बीच में क्या आएगा, रिपल्शन। इलेक्ट्रॉन जाएगा भैया मैं ना रहूंगा इस इलेक्ट्रॉन के पास, इसके पास रहूंगा तो मेरे को तो रिपल्शन मिलेगा, मैं तो अनस्टेबल बनूंगा। तब क्या होगा, न्यूक्लियस आएगा बीच में, और न्यूक्लियस कहेगा इलेक्ट्रॉन, हाँ भैया इलेक्ट्रॉन थम जाओ यार, थोड़ा सा थम जाओ भाई, थोड़ा सा थम जाओ भाई, तुम परेशान क्यों हो इलेक्ट्रॉन। देखो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन की कहानी चल रही है, आपस में बात कर रहे हैं, न्यूक्लियस कह रहा है भाई तो इलेक्ट्रॉन तुम परेशान क्यों है, तो इलेक्ट्रॉन कह रहा है भैया देखो यार, अब एक ऑर्बिटल के अंदर दो इलेक्ट्रॉन रख लो, दोनों के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, भी हमारे बीच में तो रिपल्शन है। तो न्यूक्लियस कहता है अबे तू परेशान क्यों हो रहा है, टेंशन क्यों ले रहा है, मेरे पे देख, मेरे पे पॉजिटिव चार्ज है, अब मेरे पे पॉजिटिव चार्ज है तो मैं तेरे पे क्या लगाऊंगा, मैं तेरे पे अट्रैक्शन लगाऊंगा, तेरे पे नेगेटिव मेरे पे पॉजिटिव, तो मैं क्या लगाऊंगा बेटा तेरे पे, मैं तेरे पे लगाऊंगा अट्रैक्शन। भले ही दो इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन है, पर न्यूक्लियस कह रहा है कि बेटा मैं तेरे पे इतना अट्रैक्शन लगा दूंगा कि तू अपने रिपल्शन को भूल जाएगा। समझ आ रही है बात, देखो कैसे, यहाँ देखो बेटा मैं बताता हूँ, ये एक बंदा है, लड़का है, ये बॉय है, ठीक है, और इस बॉय का क्या हुआ बेटा ब्रेकअप। जब इस बॉय का ब्रेकअप हुआ तो इसका बेटा हार्ट क्या हो गया, हार्ट इसका टूट गया, ये क्या हो गया, ये बहुत सैड हो गया, और ये पागल है, ये पगला गया है, ये यादें मेमोरीज, ये पुरानी बातें याद कर रहा है, ये याद कर रहा है, ये परेशान है बेचैन है। अब क्या हुआ, किसी और ने, किसी और ने क्या करा बेटा, ये चोटी बनाई है मैंने, किसी और ने इसका हाथ थामा, और थामने के बाद इसको इतना ज्यादा क्या करा, इतना ज्यादा प्यार किया कि ये क्या कर रहा है, ये इसको क्या हो गया बेटा, ये इसको फॉरगेट कर गया, ये इसको भूल गया, ये अपने ब्रेकअप को भूल गया। तो सेम कहानी यहाँ पे हो रही है कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन है, इलेक्ट्रॉन कह रहा है कि भैया मैं रहूंगा दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ, तो न्यूक्लियस क्या कहता है, न्यूक्लियस कहता है तू परेशान क्यों हो रहा है, मैं तेरे को इतना अट्रैक्शन दूंगा कि तू रिपल्शन को भूल जाएगा, मजा आ जाएगा तुझे। तो कहेगा भैया ठीक है यार, तू मुझे अट्रैक्शन दे रहा है, ठीक है भाई दे, तू मुझे अट्रैक्शन दे तभी रहूंगा, वरना ना रहूंगा मैं। अब कहानी क्या होती है, कहानी यहाँ से शुरू होती है, हो क्या रहा है देखो यहाँ पे फिर समझो कि ये तो हो गया बेटा हमारा न्यूक्लियस, और ये हो गया इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, न्यूक्लियस के चारों तरफ बावड़े की तरह घूम रहे हैं, बावड़े की तरह घूम रहे हैं। साथ में इलेक्ट्रॉन क्या करता है, साथ में इलेक्ट्रॉन अपनी एक्सिस पे भी रोटेट करता रहता है। इलेक्ट्रॉन साथ में क्या कर रहा है बेटा, पेन से बनाना पड़ेगा, साथ में इलेक्ट्रॉन अपनी एक्सिस पे भी बेटा क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, अपनी एक्सिस पे भी क्या कर रहा है बेटा, इवॉल्व कर रहा है, रोटेट कर रहा है, स्पिन कर रहा है, ऐसे बोलो। अब इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या है, चार्ज, इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या है, चार्ज, और चार्ज बॉडी क्या करती है, जब मोशन करती है तो क्या जनरेट करती है, मैग्नेटिक फील्ड। क्या जनरेट करेगी बेटा, चार्ज बॉडी जब स्पिन करेगी तो क्या जनरेट करेगी, एक मैग्नेटिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी। इसका मतलब इसके पास क्या होगी, एक डायरेक्शन होगी। अब इसकी डायरेक्शन हम कैसे निकालेंगे, इसकी डायरेक्शन हम निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है, राइट हैंड थंब रूल ये कहता है अगर कोई वेक्टर क्वांटिटी है, उस वेक्टर क्वांटिटी की आपको डायरेक्शन निकालनी है, तो आप क्या करोगे,
आप जो मोशन है, मोशन की डायरेक्शन में अपने फिंगर को रोटेट करोगे और जो थंब की डायरेक्शन होगी वही क्या हो जाएगी, वेक्टर की डायरेक्शन हो जाएगी। तो होता क्या है बेटा, यहाँ पे समझते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, अपनी एक्सिस पे रिवॉल्व हो रहा है। तो ये मैंने एक एक्सिस बना दी, इस एक्सिस पे मैंने बना दिया एक इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है बेटा, इस एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व हो रहा है। तो ये इसकी आगे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ठीक है, ये आगे इसकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। और दूसरा इलेक्ट्रॉन क्या करेगा बेटा, दूसरा इलेक्ट्रॉन अपोजिट डायरेक्शन में स्पिन करेगा। ठीक है, यहां देखो, एक स्पिन इस तरीके से है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो गई, और एक स्पिन इस तरीके से है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन डाउनवर्ड हो गई। तो जो और एक ऑर्बिटल के अंदर दो इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, वो दोनों इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं बेटा, वो हमारे दोनों इलेक्ट्रॉन्स अपोजिट स्पिन पे रोटेट करते हैं, जिसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो जाएंगी, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगी। समझ में आ रही कहानी? तो कहानी का क्या है, कहानी समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास ये ऑर्बिटल है, तो इस ऑर्बिटल के अंदर दो इलेक्ट्रॉन्स हैं। देखो यहाँ पे एक ऑर्बिटल, उस एक ऑर्बिटल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे बेटा, दो इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आएंगे। कितने आएंगे, दो इलेक्ट्रॉन हमारे मैक्सिमम आएंगे। ठीक है, अब ये जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, इन इलेक्ट्रॉन के जो स्पिन है, वो स्पिन कैसे हो गए बेटा, वो स्पिन हो गए अपोजिट। अपोजिट स्पिन क्यों होंगे, क्योंकि ये क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे, कैंसिल द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ईच अदर, एक दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड को क्या करेंगे, ये कैंसिल कर देंगे। समझ में आ गई कहानी? सुनो आगे इंपॉर्टेंट चीज देखो। तो बेटा एक इलेक्ट्रॉन अगर हमारा क्लॉकवाइज स्पिन करेगा, कैसी स्पिन करेगा, क्लॉकवाइज स्पिन, तो दूसरे इलेक्ट्रॉन की जो स्पिन हो जाएगी, वो स्पिन हो जाएगी एंटी क्लॉकवाइज। अगर आप क्लॉकवाइज स्पिन को इस अप एरो के साथ रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो एंटी क्लॉकवाइज स्पिन को हम रिप्रेजेंट करेंगे डाउन एरो के साथ। ठीक है, समझ में आ गई बात? अगर हम क्लॉकवाइज स्पिन को पॉजिटिव से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पॉजिटिव स्पिन लेके चल रहे हैं, तो एंटी क्लॉकवाइज स्पिन को हम एक निगेटिव स्पिन लेके चलेंगे। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। तो इसी के साथ आपके चारों क्वांटम नंबर बेटा क्या हो गए हैं, फिनिश हो गए हैं। तो अब मैं क्या करता हूं, चार क्वांटम नंबर को एक साथ समराइज कर देता हूं। सपोज कीजिए मेरे पास n की वैल्यू कितनी है, 1। n की वैल्यू 1 के लिए l की वैल्यू बेटा कितनी हो गई, 0। m की वैल्यू कितनी हो गई बेटा, 0। ठीक है, इसका मतलब एक ऑर्बिटल बनेगा, एक ऑर्बिटल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन आ जाए, दो इलेक्ट्रॉन मैंने भर दिए। अगर एक इलेक्ट्रॉन की स्पिन +1/2 है, तो दूसरे इलेक्ट्रॉन की स्पिन बेटा -1/2 है। तो अगर मैं इस वाले इलेक्ट्रॉन के लिए क्वांटम नंबर लिखूं, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर लिखने का ऑर्डर क्या होता है बेटा, क्वांटम नंबर लिखने का ऑर्डर होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर। तो इस वाले इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करते हैं, तो इस वाले इलेक्ट्रॉन के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना है, 1। एजीमुथल क्वांटम नंबर कितना है, 0। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कितना है, 0। पर स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू कितनी है, +1/2। अब आप इस वाले इलेक्ट्रॉन की बात करो, तो इस वाले इलेक्ट्रॉन के लिए अगर हम क्वांटम नंबर लिखें, तो क्वांटम नंबर के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना है, 1। एजीमुथल क्वांटम नंबर कितना है, 0। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कितना है, 0। और हमारे पास स्पिन क्वांटम नंबर है -1/2। तो आप यहाँ साफ साफ देखो कि एक ऑर्बिटल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन थे, दो इलेक्ट्रॉन। तब भी दोनों इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं है। एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन का सेम एड्रेस नहीं हो सकता। एक और एग्जांपल लेके बताता हूं, देखते हैं हम यहाँ पे n = 2, तो बेटा l की वैल्यू कितनी हो जाएंगी, 0 और 1। m की वैल्यू कितनी हो जाएंगी, 0 के लिए 0 और 1 के लिए कितना हो जाएगा, -1, 0 एंड +1। समझ में आ गया? 0 का मतलब हो गया बेटा एक ऑर्बिटल, और यहाँ पे कितने आ जाएंगे बेटा, 3 ऑर्बिटल। ठीक है, तो ये ऑर्बिटल कौन सा हो जाएगा बेटा, क्योंकि ये 2 के अंदर है, l = 0 का मतलब होता है s सब शेल। ठीक है, तो ये ऑर्बिटल हो जाएगा बेटा हमारे पास 2s ऑर्बिटल। और ये देखिए l = 1, l = 1 का मतलब होता है p सब शेल। तो p सब शेल का मतलब ये जो ऑर्बिटल आ जाएंगे, वो ऑर्बिटल आ जाएंगे हमारे पास
2p ऑर्बिटल। कौन कौन से ऑर्बिटल हो जाएंगे बेटा? ये 2p ऑर्बिटल। तो ये 2p ऑर्बिटल कौन कौन से होंगे? 2px, 2py और 2pz। समझ में आ गया? अब आगे देखिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। n इज इक्वल टू 3 के लिए हम बात करते हैं। n इज इक्वल टू 3 का मतलब l की वैल्यू 0, 1 एंड 2। m की वैल्यू बेटा यहाँ पे लिखो तो 0, -1, 0 और +1, -2, -1, 0, +1 एंड +2। ऑर्बिटल बना रहा हूं बेटा, देखो L इज इक्वल टू 0। L इज इक्वल टू 0 का मतलब S सब शेल, L इज इक्वल टू 1 का मतलब P सब शेल, L इज इक्वल टू 2 का मतलब D सब शेल। ठीक है, अब ऑर्बिटल देखो यहाँ पे, तो ये हो गया हमारे पास 3s ऑर्बिटल, ये हमारे पास आ गए 3p ऑर्बिटल। कौन से ऑर्बिटल आ गए बेटा? 3p ऑर्बिटल। कौन कौन से? 3px, 3py और 3pz। और ये आ गए बेटा हमारे पास 3d ऑर्बिटल। कौन से ऑर्बिटल? 3d ऑर्बिटल। तो 3d ऑर्बिटल बेटा कौन कौन से होंगे? देखो 3dxy, 3dyz, 3dxz, 3dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड 3dz स्क्वायर। समझ में आ गई कहानी पूरी की पूरी? समझ में आ गया ना? चलो, अब ये हमारे पास क्वांटम नंबर हमारा हो गया यहाँ पे फिनिश। क्वांटम नंबर अब हमारा क्या हो गया? फिनिश। अब हमने क्या करना है बेटा? हमने इन ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करनी है। और इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग हम कैसे करेंगे? तो ये हम बताएंगे आपको हाउ टू राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मतलब एक ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की जो फिलिंग होती है उसके कुछ रूल्स होते हैं। वो आपको 4 रूल्स पढ़ने। कौन सा? n+l रूल पढ़ाऊंगा मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, पॉली का रूल पढ़ाने वाला हूँ, पॉली एक्सक्लूजन रूल और अबवाउ प्रिंसिपल। तो 4 रूल मैं आपको पढ़ाऊंगा। उन 4 रूल के बेस पे हम क्या करेंगे? अब उन ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करने वाले हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको सब बता दिए। एक बार अगर आप चाहते हो तो मैं यहाँ पे और बना के दिखा देता हूँ बेटा। दिस इज 1s, कलर चेंज कर देता हूँ। ये हो गया हमारे पास न्यूक्लियस, ये हो गया 1s, ये हो गया 2s, 2p, 3s, 3p, 3d। ऑर्बिटल बना देता हूँ मैं यहाँ पे। 1s के अंदर एक ऑर्बिटल आएगा, 2s के अंदर भी बेटा एक ही ऑर्बिटल आएगा, दैट इज 1s ऑर्बिटल। दिस इज 2s ऑर्बिटल। और 2p, 2p के अंदर 3 ऑर्बिटल्स आएंगे। कौन कौन से आएंगे? 2px, 2py और 2pz। ये हो गया हमारे पास 2px, 2py और 2pz। ठीक है, समझ में आ रही है बात? इस तरीके से हमें क्या करना है बेटा? फिलिंग करनी है। तो यहाँ पे आपका क्वांटम नंबर होता है फिनिश। तो नेक्स्ट क्लास में हम आपको पढ़ाएंगे, सबसे पहले एक छोटी सी क्लास लेंगे जिसमें हम आपको बताएंगे नोड। एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी नोड हम बता चुके थे, पर यहाँ पे हम और थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। और नोड पढ़ाने के बाद हम अपना स्टार्ट कर देंगे हाउ टू राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, चलिए, आप क्वांटम नंबर कंप्लीट हो गया। क्वांटम नंबर के आप जितने भी क्वेश्चन कर सकते हो कर लो। अभी मैं आपको क्वेश्चन क्यों नहीं करा रहा हूँ बेटा? अभी मैं क्वेश्चन इसलिए नहीं करा रहा हूँ क्योंकि जो क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चन जो आपके आएंगे वो क्वेश्चन आएंगे मिक्स। मिक्स का मतलब सबसे पहले आपको सपोज करो कोई भी एलिमेंट होगा, उस एलिमेंट का आपको क्या तो आयंस भी गिवन हो सकता है। आप उस आयंस के लिए क्या करोगे? आप उस आयंस के लिए उसका एक या एलिमेंट के लिए या फिर आयंस के लिए आप क्या लिखोगे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे। क्या लिखोगे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा? जो भी लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा, उस लास्ट इलेक्ट्रॉन का नाम होता है बैलेंस इलेक्ट्रॉन, बताऊंगा। लास्ट शेल होती है उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अपनी बैलेंस शेल, ये भी बताऊंगा। पेनल्टीमेट शेल क्या होते हैं, एंटी पेनल्टीमेट शेल क्या रहते हैं। अच्छा, एक टॉपिक यहाँ पे छूट गया है, एक टॉपिक हमारा छूट गया है, जरा एक बार इसको भी आप नोट कर लो। यहाँ पे छोटा सा टॉपिक है, फटाफट इसको नोट कर लो, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। जैसे हमने एंगुलर, आपको एंगुलर ऑर्बिटल मोमेंटम बताया था, ठीक है, ऐसे ही होता है हमारे पास स्पिन ऑर्बिटल मोमेंटम, स्पिन ऑर्बिटल मोमेंटम। इसका जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला होता है दैट इज इक्वल टू h/2 स्क्वायर रूट के अंदर s+1। जैसे कि हमारे पास एंगुलर ऑर्बिटल मोमेंटम का जो फॉर्मूला आया था, वो फॉर्मूला हमारे पास बेटा क्या आया था? एंगुलर ऑर्बिटल मोमेंटम का वो फॉर्मूला हमारे पास आया था h/2 स्क्वायर रूट ऑफ l l+1।
तो यहाँ पे आपको पता है कि h/2 पाई को हम क्या करते हैं, समटाइम्स हम इसको h बार भी लिख देते हैं। क्लियर है? तो ये दो फॉर्मूले हैं, इस पे बेस कभी कभी क्वेश्चन छोटा सा आ जाता है, तो ध्यान रखना है। ठीक है, स्पिन ऑर्बिटल मोमेंटम होता है सेम एनालॉजी पे जैसे कि एंगुलर ऑर्बिटल मोमेंटम होता है। क्वांटम नंबर का होता है यहाँ पे स्वाहा। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, बताएंगे आपको नोड नोड के डायग्राम दिखाएंगे, अच्छा सा कुछ पढ़ाएंगे। ठीक है, बाय, टेक केयर, बाय बाय।